कुछ उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग के रूप में सबसे पहले यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ज्वाला कोशिकाएं की। कौन सी कोशिकाएं होंगी, ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं। अब ज्वाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लेम। क्या कहते हैं, फ्लेम। फ्लेम यानी हो जाएगी ज्वाला, इस कारण इनका दूसरा नाम हो गया फ्लेम सेल्स। क्या हो जाएगा, फ्लेम सेल्स हो जाएगा। और एक और नाम हो गया, इन्हीं को क्या कहा जाता है, शिखा कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, शिखा कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, उत्सर्जी अंग के रूप में कौन हो जाएगा, ज्वाला कोशिकाएं या शिखा कोशिकाएं। ये हमें किस में देखने के लिए मिलेंगी, ये देखने के लिए मिलेंगी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जैसे चपटे कृमियों में, जैसे चपटे कृमियों में। आपको बताया गया था कृमि, चपटे कृमि, गोल कृमि नहीं बताया गया था, प्लेटी हेलमंथीज के अंतर्गत आते हैं। चपटे प्लेट हमने बताया था, चपटी प्लेट जैसी संरचना यानी प्लेटी हेलमंथीज क्या होते हैं, आपके चपटे कृमि होते हैं। और इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, प्लेनेरिया को रखा गया है। किसको रखा गया है, प्लेनेरिया को रखा गया है। तो जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं प्लेनेरिया जैसे चपटे कृमियों में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगी, ज्वाला कोशिकाएं या शिखा कोशिकाएं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब यह कोशिकाएं आकार में, ये देखो ये पूरी एक कोशिका बनी है, बात समझ रहे। ये जो पूरी आपको संरचना यहाँ दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी संरचना किसकी बनी हुई है, ये पूरी की पूरी संरचना आपकी शिखा कोशिकाएं यानी ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स की बनी है। ये पूरी संरचना है। अभी आपको दिखाई दे रही है शिखा कोशिकाएं या ज्वाला कोशिकाएं कैसी संरचना है, यह एक प्रकार की खोखली संरचना है। किस प्रकार की संरचना होती है, खोखली संरचना होती है। आकार भी लगभग कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो शिखा या ज्वाला कोशिकाएं, यह कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, प्लेनेरिया जैसे चपटे कृमियों में पाई जाती हैं, जो आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं और कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। अब इनकी गुहा के अंदर, अब आ जाओ गुहा के अंदर, ये आ गए, ये हो गई इनकी गुहा, ये हो गई इनकी गुहा। तो इनकी गुहा के अंदर आप देख रहे हैं ये धागे जैसी संरचना है। ये क्या है, धागे जैसी संरचनाएं हैं। और इन्हीं धागे नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, फ्लैजला या कशाभिकाएं कहते हैं। यही धागे नुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं, इन्हीं को हम फ्लैजला कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कशाभिकाएं। कशाभिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आकार में बड़ी खोखली संरचना है, जिनके अंदर जो गुहा होती है उस गुहा में हमें क्या देखने के लिए मिलती हैं, कशाभिकाएं या फ्लैजला देखने के लिए मिलते हैं समूह के रूप में। और पीछे की ओर, अब देखो ये पीछे की ओर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और इस वाली नलिका को हम क्या कहेंगे, ये वाली नलिका हो जाएगी संग्रह नलिका। कौन सी नलिका हो जाएगी, संग्रह नलिका हो जाएगी। अब देखो ये जो शिखा कोशिकाएं हैं, ज्वाला कोशिकाएं ऐसी हिलेंगी, बात समझ रहे हैं। इनमें क्या होगी, गति होगी, ये हिलेंगी और ये आगे जाकर के किस में खुलती हैं, आपकी इंडक्टिव, ये जो आपकी यहाँ पर कैविटी दी गई है संग्रह नलिका। क्या दिया गया है, संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका के द्वार में खुलती हैं। और यही संग्रह नलिका यहाँ पर यदि हम देखें तो ये सही से बाहर खुलेगी उत्सर्जी अंग के रूप में। तो इतनी संरचना के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, प्लेनेरिया जैसे चपटे कृमियों में पाई जाती हैं। और ये आकार में बड़ी और खोखली संरचनाएं होती हैं, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजला या कशाभिका पाए जाते हैं। और ये आगे की ओर किस में खुलते हैं, संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका शरीर के बाहर उत्सर्जी अंग के रूप में खुल जाती है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिया कैसी होगी, रक्त में सबसे पहले क्या होंगे, रक्त में उत्सर्जी पदार्थ होंगे। रक्त में क्या पाए जाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ। तो जो रक्त में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये रक्त में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ छन करके किस में आ जाते हैं, ज्वाला कोशिकाओं में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, ज्वाला कोशिकाओं में आ जाते हैं। अब मानकर चलो कि हमने कहा ये आ गए उत्सर्जी पदार्थ छन करके, ये आ गए।
अब ये ज्वाला कोशिकाएं क्या करती हैं, पीछे की ओर क्या करती हैं, गति, इस प्रकार से गति करती हैं। इस प्रकार से गति करेंगी तो जो उत्सर्जित पदार्थ होंगे उनको कहाँ पर ले जाने का कार्य करेंगी, संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका कहाँ पर खुलेगी, आपकी शरीर के बाहर उत्सर्जित अंग के रूप में। तो इस प्रकार इसमें बताया गया कि जैसे उत्सर्जित पदार्थ क्षरण करके इसके अंदर आते हैं तो ये जो कशाभिकाएँ हैं, ये कशाभिकाएँ पीछे की ओर गति करती हैं और इन कशाभिकाओं की गति के साथ जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो क्षरण करके निकल करके कहाँ जाते हैं, संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका के पश्चात फिर इन्हें उत्सर्जित अंग के रूप में कहाँ पर निकाल लिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अब अगली संरचना के रूप में हम देखेंगे ग्रीन ग्लैंड। ये क्या हो जाएंगी, ग्रीन ग्लैंड हो जाएंगी। ग्रीन ग्लैंड यानी हरित ग्रंथियां।